अड्डा प्यारे बच्चों, जैसे हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें ये रजिस्टर को हमने पढ़ दिया था, मगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें रजिस्टर और कैशे मेमोरी में फर्क नहीं पता चल रहा, तो ये बता दो। तो सुनिए, मैं पहले बता रहा हूं कैशे मेमोरी क्या होती है। ये प्रोसेसर है, ये रैम है और ये हमारी हार्ड डिस्क है। प्रोसेसर और रैम के बीच यहां पे एक मेमोरी लगाते हैं, इस मेमोरी को बोलते हैं कैशे मेमोरी। और इस मेमोरी में वो वाला डेटा यूज होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो, बार बार होने वाला। मेरी टर्म पे जरा गौर कीजिएगा, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, यहां पे वो वाला डेटा, मैं डेटा टर्म को फोकस कर रहा हूं, डेटा सेव होता है किसमें? कैशे मेमोरी में। और कैशे मेमोरी किसके बीच होती है? प्रोसेसर और रैम के बीच में। मगर ये जो हम रजिस्टर पढ़ रहे हैं, इसको एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूं। रजिस्टर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेट एंड हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन सीपीयू। रजिस्टर सीपीयू के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर के बीच होता है रजिस्टर, मगर कैशे मेमोरी उसके बीच नहीं होती। एक बात ये, और दूसरी बात के रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, और देखो एड्रेस सेव होता है, डेटा सेव नहीं होता। डेटा यानी कि कोई गाना, मूवी, सॉन्ग, ये सब सेव नहीं होता रजिस्टर में। रजिस्टर में सेव होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कमांड सेव होती हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं। एड्रेस सेव होता है, यानी कि डेटा को कहां सेव करना है उसका एड्रेस। तो रजिस्टर में डेटा सेव नहीं होता, एड्रेस सेव होता है। और रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, और फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ये भी मेमोरी स्टोरेज होता है जिसमें सिर्फ बिट में डेटा 0101 ऐसे डेटा सेव होता है। ठीक है, यहां तक पता चल गया। तो ये वो पहले दिन जो हमने टेबल पढ़ा था, तो उसका हमने ये प्राइमरी मेमोरी सारा, यहां तक मैंने कल लाइन लगाई थी, यहां तक हमने पढ़ दिया। आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे तो हेडिंग डालो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसको इंटरनल स्टोरेज भी ऐसे लिखा, बट ये सही आंसर नहीं है, इसको इंटरनल स्टोरेज नहीं बोलते। ये किस लिए यूज होती है? इसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है, फ्यूचर पर्पस के लिए। हम सीडी में मूवी सेव करते हैं, मोबाइल में फोटो सेव करते हैं, पेन ड्राइव में कोई या मेमोरी कार्ड में उनका फोटो सेव करते हैं, उनका है बावे को। सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहले नंबर पे हम मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ेंगे। देखो, मैग्नेटिक मेमोरी का मतलब होता है वो जो मैग्नेटिक कैसेट वगैरह होती हैं, यानी कि जिनमें डेटा स्टोर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में, वो भी हम पढ़ेंगे। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक एक मैग्नेटिक मेमोरी में पहले नंबर पे मैग्नेटिक डिस्क पढ़नी है, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स बन रहे हैं आप तो इसको छोड़ दो, ये जो ये है इसको छोड़ दो, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क लिखो। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में सबसे पहले तो ये देखो, ये मैग्नेटिक डिस्क है। अब मैग्नेटिक डिस्क के बारे में सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं, मैग्नेटिक डिस्क में रैंडम एक्सेस हो सकता है डेटा। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है डेटा को हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये मतलब होता है रैंडम का। तो रैंडम का मतलब डेटा को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात यह कि यूजर कैन डायरेक्टली एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। ये वो पुरानी सीट कैसेट नहीं है टेप में डालने वाली जिसमें सबसे पहले डेटा ये देखेंगे, फिर ये, फिर, यानी कि सीक्वेंस में नहीं, कहीं से भी देखो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, ये होता है मैग्नेटिक डिस्क।
अब मैग्नेटिक टेप देख लो, दूसरी हेडिंग डालो, ये मैग्नेटिक टेप है। वो पुराने जमाने में जो कैसेटें हम गाने भरते थे, वॉकमैन में डालते थे, गाड़ी में वो कैसेट पड़ती थी, घर में स्टीरियो टेप होता था, टेप रिकॉर्डर, उसमें पड़ती थी। तो मैग्नेटिक टेप में एक ही बात याद रखनी है, इट इज सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सीक्वेंस एक्सेस मीडियम का बाद देखो आगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ना, वो हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं। ये भी मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसमें डेटा हम परमानेंटली और लार्ज डेटा सेव करते हैं। और एक बात याद रखनी, इसमें रीड राइट हेड होता है, प्लॉटर, ट्रैक, सेक्टर, ये चीजें होती हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूं ये क्या होता है एक एक करके। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखो, ये है हमारे पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि आपको पता है ना, हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क पड़ती है। वो हार्ड डिस्क ऊपर से ऐसी होती है, ऐसी स्क्वायर टाइप, मगर अंदर से वो सर्कुलर होती है। तो ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, पेपर में आता है ये क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं इसको एक बार फिर से आपको पढ़ा देता हूं। देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव, पहला पॉइंट, हार्ड डिस्क ड्राइव इज मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर ये पार्ट होते हैं, रीड राइट हेड होता है, प्लॉटर होता है, ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, क्लस्टर होता है। अब ये क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक करके इन चीजों को पढ़ेंगे। ये थोड़ा, आई एम वेरी सॉरी, ये यहां पे थोड़ा जो पीडीएफ है कट हो गया मेरे से। यहां पे मैंने प्लॉटर लिखा है, ये PLATTER, प्लेटर है ये। ठीक है। अब देखो, प्लेटर के बारे में मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो, आराम से गौर से सुनना, इसको फील करना। पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। ऊपर से ये सीडी वाली या वो हार्ड डिस्क ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर। अब हमने ये जो है ये खोल दिया। ठीक है। ये लाइनें हटा दी, तो लाइनें हटा दी तो हमारे पास देखो ये सर्कुल आ रहा है। ये जो सर्कुलर लाइनें आपको दिख रही है ना, ये वाली, इस सर्कुलर लाइंस को बोलते हैं हम प्लॉटर। क्या बोलते हैं इनको? प्लेटर बोलते हैं। तो प्लेटर इज सर्कुलर मेटल डिस्क, देखो सर्कुलर, दैट माउंटेड इनसाइड ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट नंबर ऑफ ओवरलैप्ड प्लॉटर। एक किसी लूसेंट की किताब में लिखा है कि बताओ हार्ड डिस्क का शेप कैसा होता है ना, सीडी का शेप कैसा होता है, तो वहां उसका आंसर है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर नहीं होता, ये अंदर से ऐसे सर्कुलर होती है। तो अब आप मुझे पहले बताओ, अगर ऐसा सवाल आ गया, द सर्कुलर पोर्शन इनसाइड एनी हार्ड डिस्क इज नोन एज प्लॉटर, ट्रैक, ट्रैक सेक्टर, डिस्क सेक्टर या क्लस्टर। तो सर्कुलर मेटल डिस्क को क्या बोलते हैं? प्लॉटर बोलते हैं। बस यही बात याद रखनी है आपको। किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लॉटर बोलते हैं। समझ आ गया? तो प्लॉटर में ये मानता हूं कि समझ आ गया। ठीक है यहां तक। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ट्रैक क्या होता है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब? ट्रैक क्या होता है। तो ट्रैक में देखो, पहले मैं लिखा हुआ पढ़ता हूं, ट्रैक क्या होता है। ईच प्लॉटर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक, डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क इन रिकॉर्डेड इनटू ट्रैक। यानी कि जो हम हार्ड डिस्क में डेटा सेव करते हैं ना, वो ट्रैक में जाता है। अब मैं बताता हूं आपको ट्रैक है कहां पे। ये देखो ट्रैक है ना, देखो ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर पोर्शन को हम प्लॉटर बोलते हैं। अब हर प्लॉटर के अंदर यहां देखो, इतना जो एरिया है ना, सिर्फ ये छोटा वाला, ये जिसको मैं ये कलर कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग कलर से करता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये एरिया देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं ट्रैक। ये एरिया देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं ट्रैक। ये एरिया देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रैक, इसको बोलते हैं ट्रैक। तो ट्रैक जो होता है ना, वो प्लॉटर के अंदर छोटा वाला सर्कुल होता है। छोटा डेटा कहां पे सेव होता है? ट्रैक में। अब ट्रैक से भी अंदर हम और आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो यहां पे ये सेक्टर है। अब सेक्टर क्या होता है? देखो, ये देखो वीडियो में
ये होता है ट्रैक का सेक्टर। देखो ये वाला ट्रैक है, ये वाला। अब ट्रैक के भी अंदर ही जो डिस्क सेक्टर है ना, ये वाला, ये वाला, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन को, इसको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। अब सेक्टर के बारे में पेपर में बड़ी बार सवाल आया है कि सेक्टर की मेमोरी कितनी होती है। तो सेक्टर के बारे में सुनो, ट्रैक इज फर्दर डिवीजन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेक्टर। ट्रैक भी आगे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। एक सीडी में हजारों के हिसाब से ट्रैक होते हैं सेक्टर के अंदर, और एक सेक्टर की मेमोरी होती है, यह बात आपको सिर्फ याद रखनी है, 512 बाइट होती है। कितनी? 512 बाइट। ये बैंकिंग के पेपर में बहुत बार आया है कि एक सेक्टर की मेमोरी कितनी होती है। तो कितनी होती है? 512 बाइट। अब मैं इसको एक बार दोबारा से बता दूं, बड़ा कॉम्प्लिकेट चीजें हैं। देखो मैं सब कुछ स्क्रीन पर रख रहा हूं और एक बार फिर से। प्लॉटर, प्लॉटर का मतलब होता है ये वाले सर्कल आउटर साइड वाले, इनको क्या बोलते हैं? प्लॉटर। ट्रैक का मतलब होता है हर एक जो ये प्लॉटर होता है ना, ये वाले आउटर साइड प्लॉटर, ये प्लॉटर के अंदर छोटे सब यूनिट होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं ट्रैक। और ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है, ये वाला ट्रायंगुलर पोर्शन, इस ट्रायंगुलर पोर्शन को हम बोलते हैं, इस ट्रायंगुलर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये वाला क्या है? सेक्टर है। ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये वाला जो पैरेट कलर मैंने डाल दिया, इस ट्रायंगुलर पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। अगर पेपर में आएगा कि बताओ, आ गया कि बताओ ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है किसी भी सीडी में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रायंगुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं? उसको सेक्टर बोलते हैं। पूरा जो सर्कुलर पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूं, इस पूरे सर्कुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर के अंदर जो छोटा सर्कल होता है, इसको मैं ये दूसरा कलर ले लेता हूं, ये जो छोटा वाला है इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने ये ऑरेंज कलर डाल दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रैक बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं इतना ही पॉसिबल कर सकता हूं। अगर आपको समझ आ रहा है तो नीचे अप्रिशिएट में कुछ लिख दीजिए। अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल गई, प्लॉटर पता चल गया, ट्रैक पता चल गया, सेक्टर पता चल गया, तो हम आगे चले। इजाजत है आपकी? अगर आपकी इजाजत तो चलते आगे। चलो अब देखते हैं आगे। आगे ये क्लस्टर वगैरह भी है, तो क्लस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये चीज पढ़नी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला जरूरी पढ़ो। देखो पेपर में आएगा फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके सिलेबस में जो लिखा है ना एक्रोनियम पीडीएफ, उसमें भी आपको काम आएंगे। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं ये क्या होता है। देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क में डेटा यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। अब डेटा है क्या क्या, फाइलें कहां कहां सेव हुई हैं, इनको बोलते हैं एनटीएफएस, इनको बोलते हैं फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि फाइलें कहां कहां पे हैं, हाइड करते हैं फाइलों को। तो जो टेक्नोलॉजी फाइलों को हाइड करने में हमारी हेल्प करती है उसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब फाइल क्या कर दी हमने? हाइड। तो फैट और एनटीएफएस में क्या फर्क है? एनटीएफएस फाइलों को हाइड करने में हेल्प करता है और फैट नहीं। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद ये तो नोटबुक बुक का ही फोटो है, तो ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये ऐसे ही मैंने लिखा। नोट बना रहे हो ना आप, तो नोट में जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही पढ़ना है। ये येलो कलर मतलब हेडिंग, और ये वाला ग्रीन कलर मतलब बॉडी उसकी। अब हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को तो मैं यहां पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार डाल रहा हूं, यानी कि इतना जरूरी है। सबसे पहले एफडीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म होती है, एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दूसरी बात ये लिखो कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ने सीडी यूएसबी ड्राइव को रिप्लेस कर दिया, आजकल ये यूज नहीं होता। अब ये यूज क्यों नहीं होता ये भी बताता हूं। अब अगला
पेपर में सवाल आता है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो कितने साइज में आती है, तो वो आती है 8 इंच में, 5.25 इंच में, 3.5 इंच में। 8, 5 1/4 एंड 3 1/2 इतने साइजेस में आती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, पेपर में आता है ये। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के इसके अलावा कोई साइज नहीं होते, सिर्फ 8 इंच होता है, 5.25 होता है, 3.5 होता है। ठीक है, यहां तक एक बात ये। उसके बाद इसकी कैपेसिटी क्या क्या होती है? इसकी कैपेसिटी सिर्फ 80 KB होती है, या 1.2 MB होती है, या 1.44 MB, या मैक्सिमम 2.8 MB। तो पेपर में आ सकता, बताओ मैक्सिमम साइज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का क्या हो सकता है? तो सिर्फ 2.8 MB हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.2 और 80। इसके अलावा ना कोई साइज होता है, ना कोई मेमोरी स्टोरेज होता है। ये पेपर में बहुत बार आता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हम चलते आगे ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में। तो ऑप्टिकल मेमोरी जो है ये बहुत ही जरूरी है, इसमें भी पेपर में आता, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी की सारी यही है। हेडिंग डालो ऑप्टिकल मेमोरी, पहला पॉइंट लिखो, ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा कॉपी करते हैं लेजर लाइट से, चाहे रीड करना हो यानी कि डेटा पढ़ना हो, या इसमें डालना हो। तो कैसे डालते हैं डेटा? सिर्फ ऑप्टिकल लाइट से, तब इसको ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल से इसमें डेटा कॉपी करते हैं। अब इसकी टाइप, ये जो डब्बा है ना, ये सारी चीजें बहुत काम की हैं प्यारे बच्चों, इसको गौर से पढ़ो। सबसे पहली बात, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में कौन सी फाइलें होती हैं? ऑडियो फाइलें। सीडी का साइज कितना होता है? 700 MB। याद रखना, सीडी में ऑडियो फाइलें आती हैं। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसका साइज 700 MB होता है। अब उसके बाद सीडी की टाइप्स, सबसे पहले नंबर पे सीडी रोम। पेपर में आता है कि सीडी रोम क्या कर सकता है, या व्हाट डज आर स्टैंड फॉर। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी है ये। ठीक है, इसमें डेटा स्टोर होता है, बट ऑलरेडी डेटा रिटन ऑन दिस मेमोरी डेटा। सीडी रोम इज स्टोरेज मीडिया, बट इसमें एक ही बार डेटा जो है पहले से कॉपी करते हैं, हम उसको बार बार नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने दुकान से लाई तो आप उसमें डेटा कॉपी नहीं कर सकोगे। दूसरे नंबर पे है सीडी आर। क्या होता है? पेपर में आएगा आर स्टैंड फॉर। आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। आपने दुकान से सीडी आर लाई, रिकॉर्डेबल लाई, उसमें खुद फोटो, गाने, ये वो डांस, टिकटॉक वगैरह आप डाल सकते हो। तो आर मतलब रिकॉर्डेबल। एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, बार बार लिख सकते हैं इसमें, मगर इन दोनों में एक फर्क है। सीडी आर का मतलब होता है सिर्फ एक बार। देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया होगा पहले से ही। सीडी आर में और सीडी आर डब्ल्यू का क्या फर्क है? सीडी रिकॉर्डेबल का मतलब होता है एक बार रिकॉर्ड, और सीडी आर डब्ल्यू का मतलब होता है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। देखो री राइटेबल है मल्टीपल टाइम्स, 1000 बार। ठीक है, इसके बाद डीवीडी क्या होता है? डीवीडी की मेमोरी भी याद रखनी है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। इसकी मेमोरी 4.7 GB से लेके 17 GB तक होती है। अगर आपको ये जीबी शीबी नहीं पता तो कंप्यूटर की मेमोरी वाला पहला लेक्चर देख लो। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। इसकी मेमोरी और ज्यादा होती है, 25 GB से 128 GB। ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मेमोरी किसकी होती है? उसके बाद आता है HVD होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। इसकी मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। देखो 3.9 TB। TB कितना बड़ा है पता है ना आपको? उतनी मेमोरी इसमें होती है। तो ये हमने पढ़ा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अब फ्लैश मेमोरी में आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतनी बातें याद रखनी। डिजिटल कैमरा में, हमारे मोबाइल फोन में, MP3 प्लेयर में, वीडियो गेम्स में जो मेमोरी होती है उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी की बेस्ट एग्जांपल मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, इनको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। एक बार SBI PO के पेपर में आया था कि फ्लैश मेमोरी किससे बनती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, पढ़ा था ना हमने। उसको जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालते हैं तो उससे बन जाती है फिर फ्लैश मेमोरी। ये बात याद रखनी है, एक ही बार पेपर में आया। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दो मेमोरी, एक तो वर्चुअल मेमोरी और दूसरा SD कार्ड वाली मेमोरी। तो पहले मैं आपको वर्चुअल मेमोरी समझाता हूं, इसको वर्चुअल मेमोरी क्यों बोलते हैं। देखो
प्यारे बच्चों, अगर आप 4 GB का पेन ड्राइव लाते हैं ना दुकान से, तो वो 4 GB नहीं होता, वो 3.5 GB होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की अगर 1 TB हार्ड डिस्क है तो वो 1 TB नहीं होती, उससे थोड़ी सारी कम होती है। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, सुनो। ये हमने दुकान से लाई हार्ड डिस्क, ठीक है, ये मान लो 500 GB की है। तो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, वो इस 500 GB में से 50 MB या 100 MB कोई भी यूज करेगा अलग काम के लिए। क्या अलग काम के लिए? कोई अलग प्रोग्राम चलाना होगा। उस प्रोग्राम के लिए अगर हमारे पास रैम का साइज कम है तो रैम की जगह यूज करेगा किसको? हार्ड डिस्क को। यानी कि एक बार फिर से सुनो, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्ड डिस्क को एज ए रैम यूज करता है। होती नहीं है बट यूज करता है। इस टेक्निक को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल मेमोरी। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी के बारे में पहला पॉइंट, इट इज एक्सटेंडिंग साइज ऑफ रैम। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? रैम का साइज बढ़ाती है। तो मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू एक्सटेंड द साइज ऑफ रैम? क्या हार्ड डिस्क है? क्या उसको सीडी बोलते हैं? क्या उसको डीवीडी बोलते हैं? क्या उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं? नहीं, तो उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। इसलिए इसको एक्सटेंडेड रैम भी बोलते हैं। विच मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड रैम? वर्चुअल मेमोरी। दिस मेमोरी इज नॉट फिजिकल मेमोरी, दिस मेमोरी सेक्शन इज अवेलेबल ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव को ही प्रोसेसर एक मेमोरी यूज करता है एज ए रैम, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो ये फिजिकल, हम दुकान से जाके ये नहीं बोल सकते वर्चुअल मेमोरी दो, ये प्रोसेसर खुद बनाता है। आखिरी पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए बनाने में यूज होता है, स्पीड ऑफ एक्सेसिंग डेटा फास्टर देन हार्ड डिस्क। ये इंटरनल मेमोरी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो देखो, आपने अगर कोई दुकान से कभी टैब खरीदने जाएंगे तो वो दुकानदार बोलता है कि इसमें जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव है, और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है ये जरा तेज मेमोरी होती है। स्पीड ऑफ एक्सेसिंग डेटा इज फास्टर देन हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से ये क्या होती है? तेज होती है। एप्पल के जो मैक वगैरह बुक आती है ना, उसमें ये होता है, SSD कार्ड होता है, SD ड्राइव होती है, जिससे ये उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम इतना रखते हैं, इनको रिवाइज कीजिए। कंप्यूटर की हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा MCQ भी पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Radar YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Radar Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.